हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, गुड न्यूज़ आईवीएफ फर्टिलिटी क्लिनिक पटना से। आज डिस्कस करूंगी कि भ्रूण की बायोप्सी या एम्ब्रियो बायोप्सी क्या होता है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आईवीएफ में अंडे और शुक्राणु को मिलाकर एम्ब्रियो या भ्रूण तैयार किया जाता है। ये अलग स्टेजेस में होते हैं एम्ब्रियोज, कुछ डे 3 के होते हैं, कुछ डे 5 के होते हैं। तो एम्ब्रियो की बायोप्सी भी या तो डे 3, तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन या छठे दिन के भ्रूण की भी की जाती है, बट मेजरली ज़्यादातर हम लोग 5वें या छठे दिन के एम्ब्रियो, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसकी बायोप्सी करते हैं। क्या किया जाता है? ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तो उसमें एक ट्रोफोएक्टोडर्म या बाहर की परत होती है और एक इनर सेल मास होता है जो कि एम्ब्रियो बनाता है या जो बेबी बनाता है। तो बायोप्सी में हम उसकी बाहर की सतह से कुछ कोशिकाएं या सेल्स को ले लेते हैं और उसको फिर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। और अलग अलग तरह के टेस्ट्स होते हैं जो कि आपके जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं या जो जेनेटिक काउंसलर हैं वही आपको बेहतर बता पाएंगे कि आपको किस तरह के टेस्टिंग की ज़रूरत है। कुछ लोगों में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग फॉर एन्यूप्लॉइडीज किया जाता है, या कुछ लोगों में मोनोसोमीज या सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के लिए टेस्टिंग की जाती है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 40 के ऊपर हो गई है और बार बार आपके आईवीएफ फेल हो रहे हैं, या बेस्ट ग्रेड एम्ब्रियोज डालने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर दूसरे तीसरे महीने में ही या उससे पहले ही बहुत बार कई बार आपके मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें एन्यूप्लॉइडी के लिए स्क्रीनिंग करना पड़ता है। मगर अगर आपके फैमिली में या आपके पहले बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस, किसी सिंगल जीन डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी या ऐसे कई सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर उसकी हिस्ट्री है तो हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर मोनोसोमीज या सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के लिए करते हैं। और इसको करने के लिए भी कई तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें होल जीनोम सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक सीक्वेंसिंग, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और हर एक महिला जिसकी उम्र 35 या 40 के ऊपर है, उनमें जेनेटिक टेस्टिंग करने से आपको आईवीएफ सक्सेस गारंटी होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार एम्ब्रियो बायोप्सी से एम्ब्रियो को डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं, तो आप ऐसे ही सेंटर से कराइए जहाँ पे एक्सपर्टीज़ है एम्ब्रियो बायोप्सी के लिए। और एम्ब्रियो बायोप्सी करने से आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग करना है या नहीं करना है, ये आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही आपको बेहतर बता सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।